तो कल मैंने तुम लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक क्रैश कोर्स जैसा कुछ करवाया था, फिर एक प्रॉब्लम सेट भी भेजा है, फिर अभी मैं प्रॉब्लम डिस्कशन भी करा रहा हूँ। मगर साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स लोगों के साथ ये होता है कि तुम लोग केवल वीडियोस देखते हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये काम ना हो तो बेटर है। ठीक है, तो तुम्हें चीजें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जो भेजा है मैं चाहता हूं कि तुम लोग करो, फिर उसके बाद डिस्कस, अगर डाउट है तो डाउट में पूछो, टेस्ट है तो टेस्ट दो, वरना मुश्किल हो जाएगा यार। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं बनने वाला है। तो चलो, तो हम पहले प्रॉब्लम में आते हैं। पहला प्रॉब्लम मेरा ये है, ठीक है, तो जरूरी नहीं क्वेश्चन नंबर 1 से ही जाते हैं, चलो पहले इजियर प्रॉब्लम से ही शुरू करते हैं। जैसे ये एक प्रॉब्लम, चलो स्टार्ट फ्रॉम द इजियर प्रॉब्लम दैट इज मच इज। ये जैसे प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर इसे 1 ले लेता हूं, और क्योंकि ये वाला सब मैं कर चुका हूं तो इसे काट देता हूं। इन द इंटरवल -2 से लेके 3 ये फंक्शन क्या ऑलवेज इंक्रीज करता है या ऑलवेज डिक्रीज करता है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ प्लस 3x² प्लस 36x प्लस 5 है। तो अब ये अगर मुझे इंक्रीजिंग देखना है तो इसका मतलब है कि मुझे एफ डैश एक्स निकालना होगा। -3 2 जा 6x² प्लस 6x प्लस 36, -6 कॉमन लेता हूँ, x² माइनस x माइनस 6, -6 कॉमन लेता हूँ, x माइनस 3 x प्लस 2। इसका मतलब कि एफ डैश एक्स का जो -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, इसके दो रूट्स होंगे, एक -2 होंगे, एक 3 होंगे। ये सब में अगर प्रॉब्लम है तुम लोग को, तो उसके लिए तुम्हें कल का वीडियो देखना होगा जो मैंने अपलोड किया है। कल के वीडियो में हमने ये चीज कर दिया। आज अब हम बस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से बड़े में किसी भी जगह में एक साइन निकाल लो, एफ ऑफ 5 निकाल के देख लो। डोंट पुट इट पॉजिटिव, आगे एक माइनस साइन है, देखो एफ ऑफ 5 जब तुम इसमें डालोगे, मतलब इसमें मेरा कहना है कि अगर इस वाले में तुम एफ डैश 5 निकालते हो तो -6 तो नेगेटिव हो गया, 5 - 3 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 5 डालोगे, यहाँ पे 5 + 2 पॉजिटिव हो गया, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिला, नेगेटिव। ये नेगेटिव मिला। अब मैंने कहा था कि जब तुम क्रॉस करोगे तो क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। फिर जब तुम अपने रूट को क्रॉस करोगे तो ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये एफ डैश एक्स का साइन है, ये एफ डैश एक्स का साइन है, और यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, -2 से 3 तक। अब देखो, एनसीईआरटी ओपन इंटरवल लेता है, ये मैंने किसी किताब से दिया है, वहां पे देखो ये क्लोज इंटरवल है, तो इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करोगे, ये माइनर डिफरेंस आते हैं। तो -2 से लेके 3 तक, तो -2 से लेके 3 तक फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। हाँ सही है, वही तो मिला है, देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे निकलूं, ठीक है चलो। जानते हो तो ज्यादा चिंता नहीं करना है। ये वाला एक फंक्शन है x² माइनस x प्लस 1, कहां से कहां तक पूछ रहा है, -1 से 1 तक। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास है x² माइनस x प्लस 1, एक्स कहां से कहां तक है, और कह रहा है कि यहाँ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फिर से अरे जानते हो तो अननेसेसरी करने का जरूरत नहीं है रे, ये वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जो प्रॉब्लम मैंने, ठीक है, ये वीडियो तब देखने का ये जरूरत नहीं है। हाँ मैंने इसका तो ये ट्रांसक्रिप्ट भेजा ही है, एक बार ट्रांसक्रिप्ट देख लो, अगर कुछ अच्छा सम लगता है तो वहीं पे समझ जाओ। नहीं जानते हो, मोमेंटम चाहिए तो ये वीडियो श्योर देखो तब, और फिर असाइनमेंट सीट करो। एक प्रॉब्लम होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी जो टॉपिक्स होते हैं तुम लोगों का, सोशियोलॉजी फोशियोलॉजी सब जगह, वहाँ पॉलिटिकल साइंस, वहां पे क्या है ना कि पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं वो। तो कई स्टूडेंट्स मैथ्स को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैथ्स को करना होता है, मैथ्स में पढ़ना नहीं होता है। मगर याद रखो कि पहला एग्जामिनेशन मैथ्स का है। अगर इंग्लिश है मैं जानता हूं, मगर मेन एग्जामिनेशन मैथ्स का है। अगर वो खराब गया तो डिमोरलाइज हो जाओगे।
एफ डैश एक्स तुम्हें मिला ट्वाइस एक्स माइनस वन। तो ट्वाइस एक्स माइनस वन जब मैं बनाता हूं तो इसके माइनस वन से वन तक क्या इसका रूट एग्जिस्ट करेगा? हाँ। क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं निकालूं तो वो पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश एक्स जीरो है, मतलब ट्वाइस एक्स माइनस वन जीरो है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या मिला? हाफ। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स क्योंकि तुम्हारे पास ट्वाइस एक्स माइनस वन है, कोई भी एक वैल्यू डाल के देख लो, जैसे एफ डैश वन ही डाल के देख लो, क्या आया? पॉजिटिव। तो जब रूट को क्रॉस करोगे तो नेगेटिव है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? फंक्शन डिक्रीजिंग है, कहां से कहां तक? माइनस वन से हाफ तक। और इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? हाफ से लेके वन तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइदर इंक्रीजिंग। हाँ ये सही है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गलत है, क्योंकि तब तो एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए था इस इंटरवल में। डिक्रीजिंग गलत है, तो कांस्टेंट भी गलत है। कांस्टेंट के लिए क्या आना चाहिए था? एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। उस पूरे इंटरवल में फंक्शन को जीरो आना पड़ेगा, नहीं क्या? वो हो नहीं रहा है। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। कौन सा सम कर लिया हम लोगों ने? ये वाला हो गया। अब 7 में आता हूं। द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर से वही है। यहाँ पे y का वैल्यू क्या दिया हुआ है? x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तुम जैसे अच्छा पाते हो, मैं ऐसा लिखना अलग अलग कर देता हूं, तो उससे मैं dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। uv लगेगा नहीं क्या? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू। कॉमन क्या आएगा? ट्वाइस एक्स इंटू एक्स माइनस टू। तो क्या रह गया? एक्स माइनस टू प्लस एक्स। तो क्या रहा? ट्वाइस एक्स एक्स माइनस टू और क्या? ट्वाइस एक्स माइनस टू। तो टू फोर कॉमन, यहां से भी एक टू कॉमन निकाल रहा हूं यहां से। तो ये एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो होता है। तो इसके रूट्स क्या क्या हो गए? एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अगर जीरो है तो ये कब होगा? जब एक्स जीरो है, जब एक्स वन है और जब एक्स टू है। तो नंबर लाइन लोगे तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक जीरो है एक वन है एक टू है। तो डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश, ये अगर मेरे लिए एफ डैश एक्स है तो एफ डैश थ्री क्या होगा? तो एफ डैश थ्री मतलब तुम सब जगह का थ्री डाल दोगे तो थ्री माइनस वन पॉजिटिव है, थ्री माइनस टू पॉजिटिव है, फोर पॉजिटिव है। तो सब तो पॉजिटिव ही आ गया तुम्हारे पास, मतलब ये पॉजिटिव है। तो अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम इस रूट को क्रॉस कर रहे हो। अगर रूट को क्रॉस करोगे तो मैंने क्या बोला था? साइन चेंज होता है, क्योंकि सब इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, नहीं क्या? सब रूट एक बार आया हुआ है। कल हम लोगों ने तो देखा ही है उस वाले वीडियो में कि x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का साइन इसके ये फिर पॉजिटिव है, और ये वाला क्या हो गया? नेगेटिव। मगर मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूँ रे, ये चीज नहीं होता अगर यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाता कहीं पे तो। हाँ, रूट अगर रिपीट करता तो नहीं होता। मैंने कल वो इसलिए बड़े सही तरीके से लिखा दिया है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी, और ये वाला लॉजिक तभी लगता है अगर ए बी सी में कोई भी किसी के इक्वल नहीं हो। आगे के हो सकता है, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि ये हर समय पॉजिटिव होगा। ये के ऊपर डिपेंड करता है कि के पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक बार यहाँ का साइन पता चल गया तो फिर जैसे जैसे तुम रूट्स को क्रॉस करते जाओगे तुम साइन को चेंज करते जाओगे। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग वहां पे जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव। तो ये कहां से कहां तक का इंटरवल हो गया? ये जीरो से वन और टू से इन्फिनिटी। जीरो से वन टू से इन्फिनिटी, मतलब ये वाला है। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चल रहा हूं। तो कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था। हाँ, मैंने एक रिजल्ट दिया था, याद है जरा? कि एफ डैश एक्स अगर
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और डिस्क्रीमेंट अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो f डैश x अपना साइन चेंज नहीं करेगा, नेवर चेंजेस साइन, और तब वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड अपॉन ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ए पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर ए नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। तो कह रहा है कि ये फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन के लिए अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूं तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 12x प्लस 12। 3 कॉमन लेता हूं तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। देख के ही पता चल रहा है कि ये होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर इवन पावर है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स अगर तुम्हें हर समय ही पॉजिटिव मिल गया, ये तो एक्स का जो भी वैल्यू लोगे, क्योंकि होल स्क्वायर होने के कारण ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हेंस क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऑलवेज हर समय इंक्रीज करेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू आर, ये फंक्शन हर समय इंक्रीजिंग होगा। द फंक्शन, अब ये एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू भी नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो एफ डैश एक्स अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग। चलो आगे चल रहा हूं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर एफ डैश एक्स करूं तो इसका डिफरेंशिएशन पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं ना, वो ज्यादा बेटर है। चलो ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास है एक्स टू पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 24x प्लस 12। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स टू पावर 4x क्यूब, तो ये एफ डैश एक्स हमारे पास एक्स क्यूब हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। फिर से देखो एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन का रूट जो होता है वो तुम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, इसके 3 रूट्स निकालने में एक रूट को इंस्पेक्शन से निकालना होता है। हिंट कई बार यहां से पता चल रहा है -3 है, 2 है, 4 है, तो इसी के बीच में कुछ होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एफ डैश 2 डाल के देखता हूँ क्या मिला, 8, क्योंकि वो सबसे छोटा वैल्यू है। 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिखने से लग रहा है, ऑप्शन में भी नहीं है, हालांकि ऑप्शन में नन भी है, याद रखना। -3 माइनस सॉरी 8, 2 2 जा 4 3 जा 2 -12 -20 प्लस 24, तो 24 प्लस 8 32 माइनस 32 0, मतलब एक रूट तुम्हें मिल गया क्या, इसका मतलब है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 का तुम्हें एक फैक्टर मिल गया है। वो फैक्टर क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इसका रूट था, इसलिए वो x माइनस 2 होगा। रिमेनिंग फैक्टर के लिए क्या करोगे, लॉन्ग टर्म डिवीजन कर दोगे, माइनस 10x प्लस 24 को x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। तो जब तुम एक्स स्क्वायर लोगे तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो ये माइनस x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस और माइनस -12x प्लस 24 -12 -12x माइनस प्लस 24 प्लस और माइनस कैंसिल हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये जो है इसे तुम लिख सकते हो डिवीजन एल्गोरिथम से ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नहीं क्या, डिविजन डिविडेंड इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो इसका मतलब यही तो एफ डैश एक्स है ना, यही वाला तो एफ डैश एक्स था। तो इसे क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 और फिर से इसे ब्रेक करोगे तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 होगा। तो अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जहां पे एफ डैश एक्स जीरो होते हैं। तो एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो हुआ, 2 में हुआ, माइनस 3 में हुआ और 4 में हुआ। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या क्या मिला, एक माइनस 3 मिला, एक 2 मिला, एक 4 मिला। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या मिला, देखो सब क्या मिला, सब पॉजिटिव मिला। तो ओ सॉरी, लीडिंग कोएफिशिएंट वाला छोड़ो, एफ डैश ऑफ 5 निकाल के देखो क्या मिला। 5 में x माइनस 2 पॉजिटिव है, x माइनस 3, x माइनस 4, 5 माइनस 2, 5 प्लस 3, 5 माइनस 4। इसमें अगर तुम x इज इक्वल टू 5 पुट अप कर रहे हो तो तुम्हें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे, इंक्रीजिंग वहां पे होगा जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, -3 से 2 और 4 से इंफिनिटी। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। किसी को देखना है तो देख लो, फिर मैं नेक्स्ट सम में चलता। चलो आगे चल रहा हूं। तो कौन कौन सा सम हो गया, ये कर लिया हम लोगों ने, ये कर लिया, ये कर लिया। अब ये करते हैं। द फंक्शन इज गिवन बाय इतना, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स इंटू ई टी पर माइनस एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का यू ही लगेगा ना, ये मुझे चाहिए कहाँ, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स ई टू दी पावर, मगर 1 माइनस एक्स में फिर चेन रूल लगेगा, -1 आएगा। तो एफ डैश एक्स कैसा मिला, ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स कॉमन लो, 1 माइनस एक्स। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब जब e टू दी पावर 1, तुम बोलोगे सर इसमें आपने विविक कर नहीं बनाया, अरे एक्सपोनेंशियल इसलिए नहीं बनाया। ये क्या होगा, ये वाला चीज मीनिंगलेस है, क्योंकि e टू दी पावर एनीथिंग इज व्हाट, दिस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग तब होगा अगर 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा, मतलब माइनस एक्स माइनस 1 से बड़ा होगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स 1 से छोटा होगा। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक फंक्शन जो है, तुमने ये इंक्रीजिंग का साइन है ये, हाँ ये इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो जो बच गया 1 से लेके इंफिनिटी में, वहां पे फंक्शन क्या होगा, वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन हाफ से 2, नहीं, हाफ से लेके 2 के बीच में 1 से इंफिनिटी आ जाता है। देखो हाफ से लेके 2 जब तुम बनाओगे, हाफ से लेके 2 तक बीच में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मगर यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये गलत। क्योंकि मैंने देखा 1 से इंफिनिटी में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग इन 0 to 2 ये भी गलत है, क्योंकि डिक्रीज 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है। इंक्रीजिंग 0 to इंफिनिटी ये भी गलत, 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1 to इंफिनिटी, हाँ ये सही है, क्योंकि 1 से इंफिनिटी में फंक्शन हर समय डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो आगे चलते हैं। तो ये भी हो गया। अब एक लॉग वाला भी देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, ये एक फंक्शन है, ये कहाँ पे डिक्रीजिंग है चाहिए। तो पहले तो एफ डैश एक्स निकालना होगा, तो एफ ऑफ एक्स आया -3 लॉग ऑफ, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या था 1 बाय एक्स, नहीं क्या, log 2 प्लस एक्स -4 ऑफ 2 प्लस एक्स।
तो जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये -3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन है वो -1/x², चेन रूल लगाने से 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो इससे जब तुम एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये तुम्हारे पास निकलेगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने एक चीज अभी तक नहीं किया रे, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने कल के वीडियो में भी देखा था कि लॉग के आर्गुमेंट का पॉजिटिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी तुम ऐसा लॉग देखोगे तो डोमेन के कारण 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स हर समय पॉजिटिव होगा। ये हाँ, ये होना ही पड़ेगा, वरना लॉग डिफाइन ही नहीं होता। नेगेटिव नंबर के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता है। तो इसीलिए ये वाले केस में मुझे ये मालूम है कि मेरा 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव है, और ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स और log 2 प्लस एक्स। अब जब एलसीएम लोगे तो ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स के साथ 2 प्लस एक्स होगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स। तो इससे जब तुम एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालोगे तो -3 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4 टाइम्स के साथ जब निकालोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 4 के साथ 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर तो हर समय पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वाला कंडीशन लॉग के आर्गुमेंट को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। -12 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर 4 2 जा 12x 4 2 जा 8 प्लस 4x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 12x गया, -12 और 12 भी गया, तो क्या बच गया? -3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब तुम्हारे पास जो अल्टीमेटली बचा वो बचा, x कॉमन ले लूं तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स का वैल्यू है जिसमें ये जो डिनोमिनेटर है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। लॉग होने के कारण ऑलरेडी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हर समय पॉजिटिव है। तो केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साइन। तो इसका मतलब कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू केवल x इंटू एक्स प्लस 4 के लिए होगा। इसके दो रूट्स होंगे, एक -4 और एक 0, नहीं क्या? x और x प्लस 4 0 कब होगा? ये 0 दो जगह होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा या x का वैल्यू -4। कोई एक वैल्यू डाल के देख लो, 3 डाल के देखो, 3 इंटू 3 प्लस 4 पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये एफ डैश एक्स का साइन स्कीम तुम्हें मालूम चल गया। ये बोर्ड में आया हुआ सम है रे, पहले, इससे पहले ये सब बोर्ड के सम्स हैं। हाँ, मैक्सिमम सम्स बोर्ड में आए हुए हैं, उसे ऑब्जेक्टिव में चेंज किया गया है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है? -4 से लेके 0 तक। मगर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? ये है कि x प्लस 1 भी 0 से बड़ा है, मतलब x को हर समय -1 से बड़ा होना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली x प्लस 2 तो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो x को -1 से बड़ा होना उसके डोमेन का प्रॉब्लम है। और यहां से जो वैल्यू तुम्हें मिला -4 से 0 जो मिला, तो ये तुम्हें मिला -4 से 0, तो इनका इंटरसेक्शन कहां तक होगा? मतलब दोनों ही होना पड़ेगा ना। तो क्योंकि डोमेन तो तुम्हारे पास -1 से ही है, तो डोमेन तुम्हारा -1 से इंफिनिटी तक ही है, तो इसमें तो तुम्हारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, वो 0 है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो हेंस फंक्शन जो डिक्रीजिंग है वो कहां से कहां तक है? उसके डोमेन में ही होगा। तो फंक्शन जो डिक्रीजिंग होगा उसे -4 से 0 नहीं लिखोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि x, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, लॉग होने से इस चीज को ध्यान देना। हाँ, चलो आगे चलते हैं। ये पेज खत्म हो गया, नहीं, 2 सम बाकी है। ये पेज खत्म हो गया, इस पेज में एक लॉग का और एक सम है, ये देखते हैं।
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय लॉग एक्स इंक्रीजेस इन द इंटरवल। तो फिर से यही हो गया कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स बाय लॉग एक्स है। यू बाय वी मेथड तो तुम सब लोग जानते ही होगे, उससे एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल लो, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो लॉग एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, लॉग एक्स माइनस 1 बाय क्या, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो फंक्शन क्या पूछ रहा है, फंक्शन इंक्रीज। तो इंक्रीज कब करेगा, फंक्शन इंक्रीज तब करेगा जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर तो हर समय 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब केवल न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, नहीं क्या, लॉग एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है, होल स्क्वायर होने के कारण ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। मतलब ये कब होगा, जब लॉग एक्स किससे बड़ा होगा, 1 से। अब कुछ कुछ चीजों को याद रखो, जैसे 1 जो था वो लॉग ई था, और किसी भी k को तुम आराम से लॉग ई टू द पावर k लिख सकते हो अगर कभी भी, क्योंकि अभी तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो, कैंसिल पॉसिबल है लॉग में कैंसिल पॉसिबल है, मगर अगर बेस सेम है, और क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लॉग का एक प्रॉपर्टी है, लॉग ax तभी इंक्रीजिंग होता है अगर बेस 1 से बड़ा है। e का वैल्यू 2.7 था, तो बेस 1 से बड़ा है, इसलिए अब तुम लॉग को कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, x e से बड़ा होगा। तो x कहां से कहां तक, तो x जब e से इंफिनिटी तक होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन इंक्रीजिंग ही पूछ रहा है तो अननेसेसरी डिक्रीजिंग क्यों निकले, तो 0 से e में डिक्रीजिंग हो जाएगा। कईयों को ये लॉग वाले में प्रॉब्लम होता है रे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लॉग बता देता हूं। तुम लोग के कैलकुलस में जब भी लॉग तुम देखोगे और बेस मेंशन नहीं होगा तो लॉग का बेस ई है, इसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। बेस 10 भी बड़ा कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, जिसका इस अभी तुम्हें जरूरत नहीं होगा। तुम जब भी किसी चीज को डिफ्रेंशिएट करके जब वैल्यू लिखते हो तो एक्चुअली में वो लॉग ही एक्स है। इसे कई बार किताबों में ln x भी लिखा जाता है, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है। डिफाइन ये तभी होता है अगर x पॉजिटिव है। लॉग ई 1 होता है, और अगर 5 को कभी तुम्हें लिखने का जरूरत पड़ा, जो नहीं पड़ेगा, उसे e टू द पावर 5 लिखते हो। ये यहां से आता है कि ये एक प्रॉपर्टी का तुम्हें जरूरत पड़ेगा, a टू द पावर m होने से m बाहर आ जाता है और ये log e a हो जाता है। तो इस लॉजिक से अगर मैं log e टू द पावर 5 बोलूं तो ये 5 जो है वो log का कोफिशिएंट बन जाएगा, और ये log e 1 होने के कारण ये 5 हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए अगर कोई भी नेचुरल नंबर k दिया हुआ है उसे log e के पावर में तुम हर समय ये लिख सकते हो। log ex हर समय इंक्रीजिंग होता है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इसे बेस कहते हैं। दिस इज नोन एज बेस, दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। बेस क्योंकि 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से कभी छोटा हो जाए, जैसे मैं अगर बोलूं log 1 बाय ex, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि जब तुम इनइक्वालिटी में log कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं जैसे सपोज तुमसे पूछूं कि y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 1 बाय एक्स, इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालो, तो अभी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसे डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों साइड में तुम्हें log y लेना होगा। अगर तुम log y लोगे तो ये हो जाएगा log x 1 बाय एक्स। ये 1 बाय एक्स कहाँ आएगा, बाहर आ सकता है, तो क्या मिला, log y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू log x। एक्चुअली में जब भी तुम्हें पावर में, जब भी तुम्हें एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर जी ऑफ एक्स देखते हो, तो इसका डोमेन माना जाता है कि एफ ऑफ एक्स हर समय पॉजिटिव है, ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है। तो क्योंकि ये एक्स के ऊपर और एक फंक्शन है, तो बाय डिफॉल्ट हमें मालूम है कि एक्स मेरा हर समय 0 से बड़ा होगा। तो log y का वैल्यू मुझे मिल गया log x बाय एक्स। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, साथ में dy बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x,
माइनस लॉग एक्स 1, तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब y क्योंकि x टू पावर 1 बाय x है, तो इसलिए x पॉजिटिव होने के कारण y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो dy बाय dx जब तुम लिख रहे हो तो y तो पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस लॉग x का साइन नहीं पता है, और एक्स स्क्वायर भी, मतलब ये जो फंक्शन है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे पता करना है फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा। ये तब होगा जब dy बाय dx पॉजिटिव है। तो ये वाले चीज को लिख के क्या करोगे, ये वाले चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन केवल डिपेंड करेगा 1 माइनस लॉग एक्स के ऊपर। मतलब 1 माइनस लॉग एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब माइनस लॉग एक्स को -1 से बड़ा होना पड़ेगा, -1 से बड़ा होना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब log x को 1 से छोटा होना होगा। log x का मतलब log ex इज लेस देन, क्या लिख सकते हो, log e कैंसिल करो, क्या आया, x लेस देन e, नहीं क्या। तो क्योंकि x हर समय 0 से बड़ा है बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब 0 से e तक फंक्शन इंक्रीज करेगा और e से लेके इंफिनिटी तक फंक्शन डिक्रीज। तो जब भी तुम्हें f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x टाइप के फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा, तो तुम्हें डायरेक्टली तुम नहीं बोल सकते हो, क्या करोगे, तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा। किसी को देखना है तो देख लो, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ, ठीक है। और वो लिखने के लिए पीडीएफ तुम लोग को भेज दिया गया है, तो पीडीएफ, और अगर किसी को नहीं मिला है तो वो मुझे मैसेज कर देगा, तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। तो हमारा ये खत्म। तो इस वाले में आ जाते हैं। इसमें ऑप्शन नीचे छूट गया मुझसे, हाँ। अब इसमें तुम्हें कुछ जानना होगा, क्या, एल एन मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन, दो केस लेने का जरूरत नहीं है, चेन रूल। मतलब मॉड एक्स, क्योंकि एक्स जीरो नहीं है तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मॉड एक्स बाय एक्स, अगर एक्स जीरो नहीं है तो हर समय। तो इसीलिए अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं, ln का मतलब भी मैंने कहा था log e बेस मॉड एक्स को, तो पहले तुम log को डिफरेंशिएट करोगे 1 बाय मॉड एक्स इनटू, अब डिफरेंशिएशन करोगे मॉड एक्स का चेन रूल से, तो ये 1 बाय मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स बाय एक्स कैंसिल होके ये 1 बाय एक्स आएगा। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं, तो मुझे चाहिए फंक्शन कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, y का वैल्यू दिया हुआ है, ये समझ में आया। y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ln मॉड एक्स, तो dy बाय dx निकालूंगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1 बाय मॉड एक्स के लिए मॉड x बाय x। तो इसका मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू, मेरे पास आया 4x माइनस 1 बाय x, कैंसिल हो गया, नीचे x ऊपर 4x स्क्वायर माइनस 1, x जीरो नहीं है। अब इसमें जब क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो क्या क्या निकलेगा इसमें। अब तुम्हें दो चीज देखना है, हाँ, क्रिटिकल पॉइंट में, मतलब रूट्स यहाँ पे। अब ऐसे समय जब तुम रूट्स देखोगे तो दो चीज देखोगे, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर भी तुम्हें देखना पड़ेगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 0, मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस 1/2, और तुम्हें रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर भी देखना होगा। तुम बोलोगे सर नहीं x जीरो से बड़ा है, वही तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि मॉड x है तो x केवल जीरो नहीं हो सकता, x नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। तुम यहाँ पे अगर f ऑफ -3 मुझसे पूछते हो तो ये ln ऑफ मॉड ऑफ -3, तो ln 3 हो जाएगा ना ये तो x केवल जीरो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर मैं 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स बनाऊं तो ये मेरे लिए माइनस हाफ बनेगा, ये जीरो बनेगा, ये हाफ बनेगा, ये माइनस इंफिनिटी और ये इंफिनिटी। किसी भी जगह इसमें एक x का एक वैल्यू पुटअप करके लोगों 10 डाल के देखो, भैया ये बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा। सब फंक्शन केवल एक बार आया है, सब एक बार आया, ये बार बार मैं कह रहा हूं, नहीं तो तुम हर जगह निकाल के तुम्हें देखना होगा। तो जब तुम साइन क्रॉस करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फंक्शन कह रहा है कहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो फंक्शन डिक्रीज नेगेटिव में करेगा, ये और ये वाला।
तो हेंस डिक्रीज करेगा फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ तक, यूनियन 0 से हाफ तक फंक्शन डिक्रीज करेगा। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। इसमें नीचे 20 ऑप्शन, 2 ऑप्शन छूटा हुआ है इसमें। हाँ, चलो आगे चलते हैं। y का वैल्यू है, अब कह रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आ रहा हूं। हाँ, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है करके देखना है। तो क्या निकालोगे, dy बाय डी एक्स? नहीं, यहाँ पे dy बाय डी थीटा, क्योंकि किसका फंक्शन है, थीटा के टर्म में, तो u बाय वी लगेगा। इस वाले में तो u बाय वी लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 साइन थीटा इज 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस 1, मतलब dy बाय डी थीटा जो तुम्हारे पास होगा, नीचे क्या मिला 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर क्या मिला 4 टू जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका वैल्यू क्या मिला 1, तो ये क्या हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 नहीं सॉरी माइनस 4। तो इससे dy बाय डी थीटा क्या मिला, एलसीएम लोगे तो क्या मिला 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर क्या मिला 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, इसे अब ये इस साइड ब्रेक करोगे तो 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो dy बाय डी थीटा क्या मिला 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो dy बाय डी थीटा क्या मिला, कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इससे क्या मिला, अब ध्यान से देखो, ये वाला जो चीज है, ये चीज ऑलवेज बोलो क्या, हाँ क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये वाला, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है, -1 से 1 तक, तो इसका मतलब है ये वाला भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब dy बाय डी थीटा का साइन केवल किसके पर डिपेंड कर रहा है, मतलब साइन ऑफ dy बाय डी थीटा विल बी सेम एज साइन ऑफ कॉस थीटा, नहीं क्या, मतलब dy बाय डी थीटा और कॉस थीटा का साइन सेम होगा, क्योंकि उससे छोड़ के बाकी जो भी चीज है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो dy बाय डी थीटा कॉस थीटा का साइन है, तो 0 से लेके π/2 में कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा पॉजिटिव होने के कारण फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ये गलत है, कांस्टेंट गलत है, नाइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गलत है। आया समझ में, तो इसमें डिफरेंशिएशन तुम्हें ध्यान से करना है, किसी को देखना है तो देख लो। और ये समझ में आया, देखो अब तुम्हें ये भी जानना है कि कॉस थीटा का रेंज क्या है, साइन थीटा का रेंज क्या है, तो क्योंकि वो सब याद रखना है, कॉस थीटा -1 से 1 तक है, तो कॉस थीटा +4 तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, कॉस थीटा का औकात ही नहीं है नेगेटिव करने का, कॉस थीटा मैक्सिमम कहां तक जा सकता है -1 तक, तो 4 - 1 तो 3 होगा ना, तो इसलिए dy बाय डी थीटा का वैल्यू केवल कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे चलो, सेम सम नीचे दिया हुआ है, सेम सम है, बस अब अंतर है इंटरवल चेंज कर दिया है। तो अभी जस्ट ये ऊपर वाला ही सम है, बस x दे दिया उन लोगों ने, तो इसलिए इसे अभी हम लोगों ने f' को जब डिफरेंशिएट किया था तो मुझे मिला था cos x, उसके साथ 4 प्लस cos x और नीचे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर।
ये वाले के बारे में मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि हमने देखा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स का जो साइन है वो केवल कॉस एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 0 से π/2 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 3π/2 से 2π/2 मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और फोर्थ में मुझे मालूम है cos x जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब f डैश x भी पॉजिटिव होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। π/2 से लेके 3π/2 में कौन सा क्वाड्रेंट है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 से 3π/2 दो क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहा है, किसको, सेकंड को और किसको, थर्ड को। सेकंड थर्ड में cos x दोनों में नेगेटिव होने के कारण, अगर cos x नेगेटिव है, f डैश x का साइन केवल cos x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव होने के कारण ये भी ट्रू हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ये ऊपर वाला सम है इसलिए मैंने इसे ज्यादा नहीं किया, मैं हटा रहा हूं इसको। हाँ, चलो फर्स्ट पेज के सब सम्स हो गए हैं, सेकंड पेज के सब सम्स हो गए हैं, थर्ड पेज में अब इनवर्स, पहले इनवर्स में बाद में आते हैं, पहले इसे खत्म कर लेते हैं। अब देखो, अब मैं कभी कभी बोलूंगा कि अननेसेसरी ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्टिव अप्रोच में जब रहते हो तो अननेसेसरी तुम्हें चीजों को नहीं करके तुम ऑप्शंस में से भी आंसर्स को निकाल के दिखा सकते हो। जैसे ये वाला फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है, हाँ क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ये किसी का फॉर्मूला है, 4 sin क्यूब x का, हाँ फॉर्मूला तो है। किसका फॉर्मूला है ये, sin 3x का, नहीं क्या? तो dy/dx क्या हो जाएगा, 3 cos 3x। अब मैं इसे निकाल सकता हूं, मगर मेरा कहना है कि कुछ इंटरवल तो दिया ही नहीं है, तो इसलिए अब सब इंटरवल में मैं देख रहा हूं। पहला इंटरवल कहां से कहां तक है, π/2 से लेके पाई तक, तो 3x कहां से कहां तक होगा, 3π/2 से लेके 3π तक। ये कौन कौन सा इंटरवल लेता है, 3π/2 से लेके, dy/dx का साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, cos 3x के ऊपर ही डिपेंड करेगा, हाँ ना। 3π/2 से लेके 2π तक जब जाते हो तो यहाँ पे तुम जानते हो कि तुम्हारे पास cos पॉजिटिव होगा, मगर 2π से लेके 3π में एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे cos 3x पॉजिटिव होगा, मगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होने के कारण cos 3x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, फंक्शन डिक्रीजिंग भी है। कहां से कहां तक, जब 3x 5π/2 से, ये लिखने का जरूरत नहीं है, हाँ 3π तक एग्जाम में तुम लोगों को, मतलब x अगर 5π/6 से लेके पाई तक लाई करेगा तो हमने देखा फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मगर क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अब क्योंकि तुम जानते हो 3x होने के कारण डोमेन को बड़ा करना होगा, ये हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। ये एक इंपॉर्टेंट है कि x दिया हुआ है तुम्हें π/6 से लेके π/2 तक, नहीं क्या? तो थ्राइस x क्या देगा, थ्राइस x तुम्हारे पास देगा π/3 से π/2 से लेके 3π/2 तक। अब π/2 से लेके 3π/2 तक कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2 से लेके 3π/2 तक, तो दोनों ही क्वाड्रेंट में cos थ्राइस x नेगेटिव होगा, cos थ्राइस x नेगेटिव होगा मतलब dy/dx नेगेटिव होगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये भी नहीं हो। अब उसके बाद वाले में जाओ, 3π/2 से लेके, ऑप्शन नंबर सी कहां से कहां तक है, 3π/2 से लेके 2π तक, तो थ्राइस x कहां से कहां तक लाई करेगा, 3 9π/2 से लेके 3 कहां तक, 6π तक। 6π ये वाला लाइन होगा, तो ये 6π - π/2, तो ये 5π वाला हो जाएगा, तो ये 9π/2 हो गया, ताकि ये 10π/2, ये 11π/2। तो मैं यहां से लेके यहां तक, तब भी मुश्किल है, सेकंड मिला, थर्ड मिला, फोर्थ मिला, यहाँ पे cos थ्राइस x पॉजिटिव होगा, मगर इस वाले में नेगेटिव और नेगेटिव होगा, मतलब ये वाला भी नहीं है। अब फाइनली ऑप्शन नंबर क्यों देखोगे, ये आंसर होगा ही नहीं क्या, क्योंकि अगर -π/6 से लेके x π/6 तक है तो थ्राइस x कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2, -π/2 ये ला था, ये 0 था, ये π/2 था इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में तुम जानते हो cos 3x यहाँ भी पॉजिटिव है, cos 3x यहाँ भी पॉजिटिव है।
तो इसका मतलब y dy बाय dx पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, खेला खत्म। तो समझ में आया? मेरा कहना है ऑप्शन देख के मैं कर रहा हूं रेदर देन, ठीक है, रेदर देन इंटरवल निकाल के, क्योंकि कई बार ठीक ना, इसमें इंटरवल कैसे निकालोगे, ये तो इनफाइनाइट मैनी तुम्हें ब्रेकआउट्स देगा नहीं क्या। cos थ्राइस x ऐसा थोड़ी ना कि एक ही बार में पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा। चलो आगे चल रहा हूं, ठीक है। द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन डिक्रीजेस, फिर से वही, अब ये साइन 3x है, डिक्रीज चाहिए तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, cos 3x, एग्जैक्टली ऊपर वाला ही हो गया। अब इंटरवल में देखो, पहला इंटरवल कहां से कहां तक है, x है 0 से π/6 तक, तो 3x कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके π/2 तक। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 3x क्या था, पॉजिटिव था, इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये खत्म। बी वाला क्या है, बी वाला है x कहां से कहां तक, 0 से π/3, तो 3x कहां से कहां तक, 0 से π। अब 0 से π में दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे cos 3x पॉजिटिव है मगर यहाँ पे cos 3x नेगेटिव है, तो फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, मगर मुझे केवल डिक्रीज चाहिए। तो 0 से π/2 में भी वही होने वाला है, x अगर 0 से π/2 है तो 3x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से 3π/2 तक, मतलब 0 से 3π/2 कौन कौन सा क्वाड्रेंट लेता है, 0 π/2 π3 π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता है, सेकंड लेता है, थर्ड लेता है। फर्स्ट में cos 3x पॉजिटिव आ गया, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, आगे जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मुझे डिक्रीज के लिए चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। और होगा भी क्योंकि थ्राइस एक्स जब करोगे π/6 होगा, वो π/2 से लेके 3 π/2, π/2 से लेके 3 π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड, और ये दोनों ही क्वाड्रेंट में cos थ्राइस एक्स नेगेटिव होता है, तो हाँ, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। चलो अब इन्वेस्टिगो में जाते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस कितना, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एक्स के लिए 1, और कॉट इनवर्स एक्स क्या डिफरेंशिएशन क्या था, 1 + x², मतलब x² / 1 + x², ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, मतलब फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज फंक्शन नहीं क्या है कॉट, ये तो सिंपल है ना, कॉट इनवर्स डिफरेंशिएशन, सर डिफरेंशिएशन याद नहीं है, दैट इज नॉट द माय प्रॉब्लम बॉस। वो मोटिवेशन अगर नहीं है तुम्हारे पास कि तुम्हें डिफरेंशिएशन याद नहीं है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 + x² होता है, वो तो तुम्हें मोटिवेशन होना पड़ेगा उसके लिए, वो तो है ना, यूट्यूब में तुम जाके क्या बोलते हैं टेड टॉक देखोगे, वायरल वीडियो देखोगे, और तब तुम मोटिवेट हो जाओगे। अरे एनसीईआरटी सॉल्व करना होगा, चीजों को करना होगा, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। बच्चे लोग केवल वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने से केवल नहीं होगा, तुम्हें बनाना भी होगा। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो tan इनवर्स एक्स, चेन रूल लगेगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास tan इनवर्स एक्स ऑफ sin x + cos x है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 + x², मतलब sin x प्लस, और इसका फिर डिफरेंशिएशन sin x + cos x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, चेन रूल। तो ये वाला क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, होगा या नहीं,
तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स का साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है ना रे, होल स्क्वायर होने के कारण तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का जो साइन होगा वो सेम एज क्या होगा, सेम एज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो 0 से पाई बाय 2 में, अब वो तुम्हें सोचना है 0 से पाई बाय 2 में क्या होता है, जैसे जैसे एक्स वेरी करता है 0 से पाई बाय 2 क्या होता है। कॉस 0 जो होता है वो साइन 0 से बड़ा होता है, मगर कॉस पाई बाय 2 0 होता है, इसलिए वो साइन पाई बाय 2 से छोटा होता है। मतलब ये याद रखो कि 0 से पाई बाय 2 में एक बीच का एक पॉइंट आता है पाई बाय 4, नहीं क्या। इस पाई बाय 4 में क्या, देखो इस सम का बेस्ट तो मैं बोलता हूं